हेलो एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम मुल्तान। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के ऊपर। कॉमन सेंस क्या चीज़ है? आप लोगों ने चलते फिरते की चीज़ें तो बहुत देखी होंगी। हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और साथ में उसको ये भी कह देते हैं कि यार अपनी कॉमन सेंस से बताओ कि इस चीज़ का क्या जवाब होगा। हम किसी से वो बात कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं कि तुम्हारी कॉमन सेंस काम नहीं करती। मतलब एक बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम लोगों को कह रहे होते हैं यार तुम्हारी कॉमन सेंस क्या कहती है इसके बारे में। तो ये कॉमन सेंस चीज़ क्या है? कॉमन सेंस बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में ना अपनी राय देना, अपनी प्रेडिक्शन देना, अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे, अपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, उन तमाम चीज़ों की बेस पे जो आप पीछे पास्ट में कर चुके हैं, उसकी बेस में किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय देना कॉमन सेंस कहलाता है। कॉमन सेंस बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। कॉमन सेंस रिलायबल भी नहीं है। अब कॉमन सेंस से दिया गया जवाब ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो, वो गलत भी हो सकता है। कॉमन सेंस इसको कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसका साइंटिफिक स्टडी से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ये सिर्फ एक असम्पशन है, एक प्रेडिक्शन है जो हम किसी भी चीज़ के बारे में दे देते हैं। अब हर बंदे की मेंटालिटी और हर बंदे की कॉमन सेंस भी सेम नहीं होती। हर बंदे का मेंटल लेवल अपना है, हर बंदे की ऑब्जर्वेशंस अपनी है, हर बंदे का नॉलेज अपना है, हर बंदे का पास्ट अपना है, हर बंदे की कॉमन सेंस सेम नहीं है। अब सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी हमारी सोसाइटी की एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि रैशनल है। कॉमन सेंस इररेशनल है, उसका तो साइंटिफिक स्टडी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसको बहुत ही सादा समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे क्लास में एक बच्चा फेल हो गया है। अब फेल हो गया, कॉमन सेंस वाले ने कहा कि यार ये बच्चा पढ़ता नहीं था, ये इसलिए फेल हो गया। और सोशियोलॉजी वाले ने क्या कहा कि यार ये बच्चा फेल तो हुआ है लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक होगी। उसने क्या किया, उसने इसकी लॉजिक को फाइंड करना शुरू कर दिया। क्या इसके बच्चे में कोई घरेलू मसला था? क्या इसके बच्चे का मेंटल लेवल इतना नहीं कि उसको अप्रोच ही नहीं कर सका वो उस एजुकेशन को जो उसको दी गई है? क्या बात है, वो बच्चा ध्यान नहीं देता एजुकेशन में? तो हम उसका कंक्लूजन निकालने से पहले उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि यार इसकी जो वजह बनी है वो वजह क्या है। दिस इज द सोशियोलॉजी। बट कॉमन सेंस ये चीज नहीं है। कॉमन सेंस तो एजम्पशन दे देना कि हो गया तो बस हो गया। अब मिसाल के तौर पे एक दूसरी मिसाल लेते हैं कि कॉमन सेंस वाला ये कहता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो फीमेल्स हैं वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है मेल से। जब हमने सोशियोलॉजी को पढ़ा, जब हमने सोसाइटी को देखा तो हमें पता चला कि यार मेजोरिटी स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है। हम कॉमन सेंस की बेस पे सबको नहीं कह सकते कि वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है फीमेल्स। सोशियोलॉजी वाला कहता है जब हमने सोसाइटी को रीड आउट किया, जब हमने सोसाइटी के बारे में नॉलेज हासिल किया, तब हमें पता चला कि इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होती हैं फीमेल्स मेल से। तो क्या हुआ कि कॉमन सेंस रिलायबल तो ना हुई ना, कॉमन सेंस ने सिर्फ अपना जवाब दे दिया हमें। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि हम कॉमन सेंस को सोशियोलॉजी के साथ रिलेट करके क्यों पढ़ रहे हैं, हम इनको कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? तो कॉमन सेंस भी सोसाइटी के अंदर प्रवेल करने वाली चीजों के बारे में अजम्पशन है और सोशियोलॉजी भी उन्हीं चीजों के बारे में हमें कंक्लूजन देता है, उन्हीं चीजों के बारे में नॉलेज देता है, उन्हीं चीजों के बारे में डिटेल देता है जिनके बारे में कॉमन सेंस वाला अपनी प्रेडिक्शन दे रहा है। सिर्फ इनमें इतना सा फर्क है कि कॉमन सेंस वाला बगैर लॉजिक के बात कर लेगा और सोशियोलॉजी वाला विदाउट रीजन और लॉजिक बात नहीं करेगा। दैट्स वाई हम कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी को इकट्ठा पढ़ रहे हैं। अब एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि कॉमन सेंस वाला ये कहता है कि यार अगर आप अच्छा करोगे ना तो आपके साथ अच्छा होगा, डू गुड हैव गुड। लेकिन जब हमने सोशियोलॉजी को पढ़ा ना, हमें ये पता चला कि यार ये जरूरी नहीं होता कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ बैक एंड पे अच्छा ही हो। समटाइम ऐसा होता है कि हम जिसके साथ अच्छा कर रहे होते हैं ना, हमारे साथ बदले में बहुत बुरा हो रहा होता है। तो हमारे साथ अक्सर बेशतर ऐसा हो जाता है कि हम अच्छा करते हैं लेकिन अच्छा मिलता नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब बात यह है कि कॉमन सेंस वाले ने तो कह दिया कि डू गुड हैव गुड, लेकिन उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हो सकता है जिस बंदे के साथ हम नेकी कर रहे हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ नेकी की जाए, उससे बदले में हमें नुकसान पहुंचा दिया।
तो क्या हुआ कि सोशियोलॉजी वाले ने हमें बताया कि भाई अगर किसी के साथ नेकी कर रहे हो तो नेकी की तवक्को मत रखना कि बैकएंड पे तुम्हें नेकी मिलेगी, तुम्हारे साथ गलत भी हो सकता है। जिसके साथ तुम नेकी कर रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन भी नहीं कर सकता है। दिस इज द सोशियोलॉजी। अब बात करते हैं कि जो सोशियोलॉजी है ना वो कॉमन सेंस और स्टीरियोटाइप के ऊपर रिलाई नहीं करती, इनके ऊपर नहीं करती वो बिल्कुल भी, इनसे बहुत डिफरेंट है। अब स्टीरियोटाइप क्या चीज़ है? स्टीरियोटाइप बेसिकली हमारे पेरेंट्स से दिए गए ना कुछ जिस तरह कहते हैं हमारे एल्डर्स या कस्टम की तरफ से दिए गए कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दी कि इमोशनली फीमेल्स जो है ना वो स्ट्रांग नहीं होती मेल से। क्या होता है कि हमने सोसाइटी में सुन रखा होता है, जैसे हमने सोसाइटी में ये सुन रखा होता है कि मर्द नहीं रोते। क्यों भाई मर्द क्यों नहीं रोते, क्यों नहीं रो सकते? तो बात यह है कि कुछ ऐसी स्टीरियोटाइप कोई ऐसी चीज है जिसमें हम अपने जो कस्टम होते हैं ना, हमारे एल्डर्स होते हैं या हमारी जो सोसाइटी के अंदर बातें हो रही होती है ना, हम उनको फॉलो कर लेते हैं। हम उनकी रीजन को नहीं ढूंढते, हम उनकी बेस तक नहीं जाते, हम उनकी गहराई नहीं फाइंड करते। तो जो सोशियोलॉजी है ना वो स्टीरियोटाइप और कॉमन सेंस से बहुत ऊपर की चीज है। क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं अगेन एंड अगेन एक चीज बता रहा हूं कि कॉमन सेंस और स्टीरियोटाइप रिलायबल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बेस करती हैं तो आपके पास नॉलेज के ऊपर, लेकिन सोशियोलॉजी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हमारे कॉमन सेंस या स्टीरियोटाइप क्या कहते हैं कि यार जो मुस्लिम्स है ना वो टेररिस्ट हैं। अब भाई सारे तो टेररिस्ट नहीं है ना। जब हमने सोशियोलॉजी को पढ़ा तो सोशियोलॉजी ने हमें ये बताया कि भाई सोसाइटी के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो टेररिस्ट नहीं है, बल्कि कुछ लोग हैं जो मुस्लिम्स को बदनाम करने के लिए टेररिस्ट बन जाते हैं और खुद को मुस्लिम शो कर देते हैं। सारे तो बुरे नहीं हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी बुरी चली गई। तो बात समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि कॉमन सेंस और स्टीरियोटाइप सोशियोलॉजी के साथ रिलेट जरूर करती हैं, लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो इनसे बहुत ऊपर की चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस छोटे से टॉपिक का आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉमन सेंस क्या चीज़ है, स्टीरियोटाइप क्या चीज़ है और सोशियोलॉजी के साथ इनका क्या ताल्लुक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर दीजिए कि आपको, अगर मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के जो नोट्स हैं, जो थोड़ा बहुत इसके बारे में मटेरियल है वो मैं PDF आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।